हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक गुलेरी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज जो है वो हम काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो जो है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए रहेगी जो हमारे चैनल पर जो है वो वीडियो देखते हैं, क्योंकि आज हम जो है वो बात करेंगे HPRCA से जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट जो है वो 2000 पोस्टों पर जो आनी है, जो कि आपको पता है पिछली सरकार में बीजेपी की सरकार में जो है वो भरे जाने थे बट उनको नहीं भरा गया था। तो अब जो है वो HPRCA जो है वो उनकी रिक्रूटमेंट करेगा। तो किस प्रकार से क्या रहेगा, जैसे कि आपको पता है कि CM सुक्खू जी ने HPRCA की समीक्षा बैठक ली हुई थी, तो उसमें उन्होंने क्या कहा उस पर भी हम बात करेंगे। और किस प्रकार से पेपर आपके लिए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि HPRCA जो है वो अब न्यू बना है, तो उसमें किस प्रकार से पेपर आपके लिए जाएंगे, क्या CBT पेपर आपके लिए जाएंगे, किस प्रकार से इतने सारे कैंडिडेट्स को CBT दिलवाया जाएगा, इन सभी बातों पर कंप्लीट चर्चा करेंगे। कब से पोस्टें भरना स्टार्ट होंगी, कौन कौन सी पोस्टें उसमें रहेंगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 2000 पदों के लिए जल्द शुरू होगी भर्ती। आयु सीमा में जो है वो 2 वर्ष की मिलेगी छूट। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है वो 2000 पदों पर आपकी मार्च महीने में जो है वो भर्ती शुरू हो सकती है। उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा कि कब तक ये भर्ती स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले CM ने कहा कि राज्य चयन आयोग 660 पदों के परिणाम जल्दी जारी करने को कहा और आवेदन से वंचित अभ्यर्थियों को जो है वो आयु में 2 साल की छूट भी जो है वो दी जाएगी। और उन्होंने कहा कि इसमें जो है वो उन्होंने कहा कि राज्य चयन आयोग में के माध्यम से जल्द जो है वो 2000 पदों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। और जिसमें जो है वो मैं आपको बता दूं कि मेजरली कौन कौन से पेपर्स इसमें रहेंगे। आपको पता है ये कमीशन भर्तियां होती हैं, इसमें आपकी JBT, TGT, JBT, TGT और JEE इलेक्ट्रिकल जो कि आपकी बिजली बोर्ड में है। फिर सब इंस्पेक्टर की पोस्टें भी इसमें होंगी। फिर आपकी जो है वो इसमें पहले HRTC कंडक्टर की भी थी बट उसकी रिक्रूटमेंट हो चुकी है तो उसकी भर्ती नहीं होगी। बाकी जो है वो टेक्निकल एजुकेशन में कुछ डिपार्टमेंट हैं और बाकी निगमों और बोर्डों के काफ़ी सारे पद जो है वो इसमें कम से कम 2000 प्लस पद जो है वो भरे जाएंगे। अब ये बात है, बाकी इसमें उन्होंने कहा है कि इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन का OTR का जो है वो लाया जाएगा, जिसमें आप 20 मार्च से जो है वो अपनी जो है वो यूनिक ID उस पर बना सकते हैं। फिर आप उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, फिर आपकी एक ID बन जाएगी, वही आपकी फ्यूचर में जो है वो काम आपको आएगी। तो ये रहेगा। बाकी इन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द जो है वो आपको पता है कि इसमें जो है वो CDEC जो है वो आपके जो है वो पेपर कंडक्ट करवाएगी ऑनलाइन। उसके ऊपर भी मैं नीचे जो है वो बात करूँगा। फिर यहाँ पर इन्होंने कहा कि ओवर एज जो अभ्यर्थी होंगे उनको जो है वो 2 साल जो है वो छूट दी जाएगी। तो ये काफ़ी गुड न्यूज़ है और काफ़ी अच्छी अपडेट है कि जो बच्चे सोच रहे थे कि हम ओवर एज हो चुके हैं, हमने तो अप्लाई नहीं किया था, तो वो भी जो है वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सरकार जो है वो 2 साल की छूट भी जो है वो उसमें देगी। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट ये निकल के आती है कि जल्द जो है वो 2000 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और 10 मार्च से आवेदन लेना शुरू होंगे राज्य चयन आयोग। तो ये तो थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि अभी तक जो है वो सिंगल विंडो सिस्टम और OTR सिस्टम अभी शुरू होना है। तो आप मान सकते हैं कि मार्च एंड तक जो है वो इसमें भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बाकी इसमें जो है मुख्यमंत्री ने जो है वो दिशा निर्देश दे दिए हैं कि भर्ती प्रक्रिया में जो है वो तेज़ी लाई जाए। बाकी यहाँ पर अब जो है वो इम्पोर्टेंट अपडेट पर हम बात करेंगे कि जो है वो आपको पता है कि एक पोस्ट के लिए आपको पता है JIT हो गया या फिर कोई और पोस्ट हो गई JBT TGT के लिए, उसमें काफ़ी सारे बच्चे जो है वो अप्लाई करेंगे। तो इन्होंने एक अपडेट लाई है कि 1 लाख युवा एक साथ नहीं दे पाएंगे एग्ज़ाम, 3 शिफ्टों में जो है वो ली जाएगी परीक्षा। तो आपको पता है कि परीक्षाओं के लिए भी महीना जो है वो समय अब लग जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है। तो ऑनलाइन में जो है वो 3 शिफ्टों में जो है वो इसमें पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। बाकी राज्य चयन आयोग में बदलेगा भर्तियों का रोड मैप। ये किस प्रकार से बदलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जगह कहा है कि इसमें जो है वो 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा और CDEC कंपनी को जो है वो आयोग ने फाइनल कर दिया है और 20 मार्च से जो है वो अपनी यूनिक ID जो है वो बना सकते हैं। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR सिस्टम इसमें होगा, जिसमें चयन जो आयोग जो है वो 13,33,000 रुपये जो है वो खर्च कर रहा है। बाकी यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग
का रोड मैप बदला जाएगा और प्रदेश में 1 लाख युवा एक साथ कमीशन का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। अब ऑनलाइन जो है वो यानी कि CBT माध्यम से 3 शिफ्टों में कमीशन की परीक्षाएं होंगी। हर शिफ्ट में अलग अलग प्रश्न पत्र होगा। सीटेक कंपनी के साथ जो है राज्य चयन आयोग का जो है वो करार हो चुका है और अब वही जो है वो ऑनलाइन परीक्षा लेगी। तो मैं आपको बता दूं कि हर शिफ्ट में जो है वो अलग अलग पेपर जो है वो होगा। नहीं तो पहले एक कमीशन में एक ही पेपर ऑफलाइन हुआ करता था, वैसे जो नहीं होगा। यानी कि यही वजह है कि पोस्ट कोड 50,000 से या ज़्यादा अभ्यर्थी आवेदन करेंगे तो उस शिफ्टों में जो है वो परीक्षा ली जाएगी। फिलहाल राज्य चयन आयोग ने जो भर्ती को लेकर प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिसमें सबसे पहले JIT हो या फिर कमीशन से जुड़ी अन्य भर्तियाँ 1 लाख से ज़्यादा युवा जो एक साथ कमीशन नहीं दे पाएंगे। लेकिन नहीं दे पाते थे पहले, बट अब ऐसा नहीं होगा। आयोग अधिकारी लगातार सीटेक कंपनी से जो है वो बातचीत कर रहे हैं और रिक्विजिशन जो है वो आ चुकी है सभी डिपार्टमेंट्स की तरफ से और जल्दी ही जो है वो यूनिक ID जो है वो आपकी 20 मार्च से बनना जो है वो शुरू हो जाएगी। फिर जो है वो अपने वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फिर आप हर भर्ती के लिए वहीं से ही जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। तो ये कुछ अपडेट्स आपको देनी थी और 20 मार्च से जो है वो आप बना पाएंगे। तो अब जो है वो इम्पोर्टेंट अपडेट मैं आपको ये दे रहा हूँ कि HPRCA की अगर आपने रिक्रूटमेंट देखनी है कि कौन कौन सी रिक्रूटमेंट आएंगी तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर हम वो PDF शेयर कर देंगे जो कि जिन जिन पोस्ट की जो है वो रिक्रूटमेंट जो है वो निकलनी है। बाकी मेजरली मैंने आपको बता ही दिया है कि JBT होगी, TGT भर्ती होगी, यहाँ पर आपकी JEE इलेक्ट्रिकल की भर्ती होगी और टेक्निकल एजुकेशन से कुछ पद होंगे और जो है वो निगमों और बोर्डों से जो है वो पोस्टें जो है वो इसमें भरी जाएंगी। बाकी इसमें JIT के पद भी जो है वो होंगे। तो यही इम्पोर्टेंट अपडेट थी कि आपने जो है वो अब तैयारी शुरू कर देनी है। अब कमीशन से भी भर्तियां जो है वो आना शुरू हो जाएंगी और कमीशन में आपको पता है कोई धांधली वगैरह नहीं होती है। जो पेपर क्लियर करता है उसको नौकरी मिल जाती है। मतलब अच्छे जो है वो पढ़ने वाले बच्चे जो है वो यहाँ पर नौकरी जो है वो ले लेते हैं, मेरिट बेसिस में नहीं होता है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।